नमस्कार, सी न्यूज़ भारत के न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश पांडे। इस न्यूज़ बुलेटिन में बात होगी बदायूं की, जहां बिसौली में रोटरी क्लब द्वारा काव्य संध्या का किया गया आयोजन। आगे चर्चा होगी हापुड़ की, जहां पिलखुआ में केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने स्वर्गीय लाला गंगा सहाय का प्रतिमा यानी कि उनकी प्रतिमा का किया अनावरण। और साथ ही बात होगी सीतापुर की, जहां भहुआपुर में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की विशाल जनसभा का हुआ आयोजन। इन तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर बदायूं से है, जहां रोटरी क्लब बिसौली बदायूं द्वारा काव्य संध्या का हुआ आयोजन। कार्यक्रम के आयोजक के रहे अध्यक्ष डॉक्टर मनोज माहेश्वरी, सचिव आलोक गर्ग, कोषाध्यक्ष अजीत अग्रवाल। कार्यक्रम में मुंबई, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और अन्य स्थानीय कवि मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन श्रीदत्त शर्मा ने किया और सभी कवियों ने अपनी रचनाओं से बिसौली नगरवासियों को मनमोहित किया। काव्य संध्या का आयोजन किया था, जो कि काफी सफल रहा और आगंतुक कवियों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें कहाँ से कवि आए थे? कवि आए थे इसमें मुंबई, दिल्ली, नोएडा, बरेली और कुछ स्थानीय कवि भी थे। अच्छा, कार्यक्रम को कराने में किन का सहयोग रहा है सर? कार्यक्रम को कराने में किन का सहयोग रहा है? रोटरी क्लब बिसौली, इनरव्हील क्लब बिसौली। जी, धन्यवाद। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता आकाश पाठक की रिपोर्ट। खबर बकानी से है, जहां बकानी के मंडी घोष शिव मंदिर में पूजा पाठ के उपरांत अचानक मधुमक्खियों ने 9 लोगों और बच्चों पर हमला कर दिया। सेवानिवृत्त अध्यापक प्रभुलाल राठौर, 55 वर्ष, सुमित्रा राठौर, पंडित वर्ज मोहन, एक व्यक्ति जो कि स्थानीय निवासी है, रचना राठौर, शालू राठौर, मधु कुशवाहा, ऋषिका कुशवाहा, आरू उर्फ दिव्य, जो कि सभी बकानी निवासी हैं। ये सभी को एक निजी वाहन से बकानी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां पर इन सभी का उपचार किया गया। रचना राठौर शालू की हालत इलाज के दौरान गंभीर होने के बावजूद डॉक्टर नीरज राठौर के कुशल उपचारों के प्रयासों से हालात पर काबू पाया गया। मंडी खो मंदिर में आए दिन हवन अभिषेक होते रहते हैं, पर ऐसी घटना घटित नहीं हुई। पूजा पाठ के उपरांत जब सभी घर जाने की तैयारी कर रहे थे, उसी समय इन मधुमक्खियों का हमला हो गया। कुछ फासले पर इसी स्थान पर मिस्ट्रोल में काम कर रहे वाले लोग भी मौजूद थे। श्रद्धालु सभी मदद की गुहार लगा रहे थे। हालात काबू होने पर ये सभी बकानी पहुंचे। बकानी से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने हापुड़ के पिलखुआ में लाला गंगा सहाय की 101वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में उनकी प्रतिमा का अनावरण और पुस्तिका के विमोचन किया। बच्चों ने स्वागत में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए। सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने सभी का मन अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह का भी जोरदार स्वागत किया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने कई प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को शील्ड देकर सम्मानित किया। लाला गंगा सहाय जी ने जनता, समाज और लोगों के हितों में कार्य किए थे। इसके साथ ही उन्होंने अपनी अपार संपत्ति को भी दान में दे दिया था। लोगों की भलाई के लिए किए गए कार्यों की वजह से आज भी उन्हें याद किया जाता है। देखिए, लाला गंगा सहाय जी ने जो भी कार्य किए वो धर्मार्थ किए, वो लोगों की भलाई के लिए किए और समाज की भलाई के लिए किए। तो इसमें संदेश एक ही है कि जब तक हम इस तरह के कार्य नहीं करते तब तक हमारी ख्याति खोखली है। और आज अगर हम उनको याद करते हैं, इसीलिए याद करते हैं, और जहाँ उनका आज वर्चस्व हम मानते हैं, इसीलिए कि उन्होंने निष्काम भावना से, बिना किसी इस चीज़ के बारे में सोचे कि उनको फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, अपने आय का कुछ हिस्सा उन्होंने हर चीज़ के अंदर लगाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये परंपरा उनका परिवार, घोड़ी परिवार अभी तक मनाता है। तो एक बहुत बड़ी चीज़ है, एक बहुत बड़ा संदेश है। और पिलखुआ का नाम उनके नाम से जुड़ता है। कैसे उन्होंने काम किया है, मैं तो उनको नमन करता हूँ और मुझे आशा है कि ये परंपरा सब लोग चलाते हैं। हापुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट।
सीतापुर के भौवापुर में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। आयोजन के मुख्य अतिथि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का पार्टी के कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। स्वागत के समय अचानक मंच टूटने से अफरा तफरी मच गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष मंच से नीचे गिरने से बाल बच गए। गनीमत रही कि किसी को चोट नहीं आई। सुनील राजवंशी समाजवादी छात्र सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद से कुछ दिन पहले पार्टी से त्याग पत्र दे दिया था। रविवार निवास स्थान भौवापुर में विशाल जनसभा में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अपनी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। अपने संबोधन में समाजवादी सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा, समाजवादी पार्टी दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों के साथ धोखा कर रही है। सिर्फ और सिर्फ जाति की राजनीति की जा रही है। आज तक गरीब, मजदूर, बेरोजगारों का भला नहीं कर पाई। राजनीति की वो चाबी है जिससे सभी ताले खोले जा सकते हैं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाकर सभी वर्गों को हक और अधिकार दिलाने का काम किया। दलित समाज में जन्मे छत्रपति शाहू जी महाराज, सावित्रीबाई फुले, पेरियार, राम नायकर, स्वामी छीतापासी जैसे अनेक महापुरुषों ने समाज को एक नई दिशा देने का काम किया। कहा, मेरी सरकार बनती है तो जैसे प्राइवेट विद्यालय में शिक्षा दी जा रही है वैसे ही सरकारी विद्यालय में शिक्षा दिलाने का काम करूंगा। लोगों ने सपा छोड़कर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। सपा के पूर्व मंत्री रामपाल राजवंशी के भाई राम अवतार राजवंशी ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। जनसभा करने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सीतापुर के सीतापासी किले पर प्रतिमा पर पहुंचकर प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। मौके पर राष्ट्रीय प्रवक्ता अरुण राजभर, प्रदेश अध्यक्ष युवा योगेंद्र सिंह, राष्ट्रीय प्रवक्ता सुनील अर्कवंशी, प्रमुख महासचिव सचिन सिंह, प्रदेश महासचिव मनोज कुमार अक्रवंशी, प्रदेश सचिव राम मूर्ति अक्रवंशी, राष्ट्रीय सचिव इजहार अली, जिलाध्यक्ष कुलदीप रावत सहित सैकड़ों की संख्या में गणमान्य मौजूद रहे। सीतापुर से सी न्यूज संवाददाता अवनीश की रिपोर्ट। सीतापुर रामकोट कस्बे में ग्राम प्रधान रामनिवास वर्मा के आवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात लाइव प्रसारण देखने के लिए गोष्ठी में सांसद राजेश वर्मा पहुंचे। रामनिवास वर्मा ने सांसद राजेश वर्मा का माल्यार्पण कर स्वागत किया, जिसमें सैकड़ों ग्रामीणों ने लाइव प्रसारण को देखकर ग्रामीणों में काफी उत्साह दिखा। वहीं पर मौजूद ग्रामीणों ने रामकोट जयती खेड़ा होते हुए मछरेहटा जाने वाले मार्ग का रेलवे फाटक को रेलवे अधिकारियों के द्वारा बंद किए जाने की सूचना पाकर ग्रामीणों में काफी नाराजगी देखी गई। ग्रामीणों ने सांसद राजेश वर्मा को ज्ञापन सौंपकर रेलवे फाटक को ना बंद किए जाने की मांग की। रेलवे फाटक को बंद ना किया जाए। फाटक बंद होने से 3 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी, जबकि सामने से मात्र आधा किलोमीटर ही रामकोट कस्बे की दूरी है। फाटक के कुछ दूरी पर हिंदू मुस्लिम समुदाय के लोगों के कब्रिस्तान बने हुए हैं, जिससे ग्रामीणों को मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। रामकोट स्टेशन मास्टर चंद्रसेन ने बताया कि रेल फाटक बंद होने की विभाग की तरफ से अभी तक कोई भी लिखित सूचना हमें नहीं मिली है। अगर मिलती है तो अवगत कराएंगे। इस कार्यक्रम में रमेश वर्मा, राजू वर्मा, लकी वर्मा, आशु वर्मा, रामकोट पूर्व प्रधान लवकुश, किशोर, संजय, विजयपाल, गोलू, सुंदर, रमेश वर्मा, हीरा सुंदर, सिया, राम सहारे, लक्ष्मण, जुगाड़ी, राम कुमार, सुमित और सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। सीतापुर से सी न्यूज संवाददाता अवनीश की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।